Hello everyone, welcome to my channel Sunita Anjlas. Wow, what a game, what a finale. इतना मजा आया ना देखने को आज का जो फिनाले है। सच्ची में जो स्टार्टिंग में हम लोग बोल रहे थे कि नहीं अच्छा है, फ्लॉप है ये, लेकिन जो जिन्होंने देखा है 50 डेज उन लोग को पता चलेगा कि आज एकदम मजेदार हुआ। लोग भले कुछ भी बोले, चीटिंग हुई है, स्ट्रेटेजी है, वॉट एवर इट इज, लेकिन कैसे है ना, ये आफ्टर ऑल गेम प्ले है। तो यहाँ पे जो 5 फाइनलिस्ट थे, काका थे, कृष्णा थे, रजत थे, फैजू था एंड शिव थे। तो हर एक, जैसे कृष्णा ने पूरा गेम गेम मस्त खेला है कि उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो हर टास्क में जो खेलते हैं, और काका वे फन में फर्स्ट डे से बोल रहे थे मुझे जाना है, मुझे जाना है, और बंदा आज टॉप 5 में खड़ा है। देन शिव भी मीन्स अपने मेंटोर के साथ खेल रहा है, सब लोग इन लोग मेंटोर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, इन लोग खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फैजू इज द बेस्ट। मैंने फैजू का इतना, मैंने कभी उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन ये गेम में तो 50 में फैजू को पहचान चुके हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। ही इज अ वेरी गुड गाय। मुझे बहुत अच्छा लगा फैजू एंड ऑल, उसका गेम, उसका परफॉर्मेंस, उसका बिहेवियर, द वे ही इज थिंकिंग फॉर भाईचारा एंड ईच एंड एवरीथिंग। ऑसम ऑसम। रजत, वाव, रजत को भी मैंने कभी इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन रजत, यू आर माइंड ब्लोइंग। आपका गेम कैलकुलेशन, आपका वोटिंग कैलकुलेशन, आपका ईच एंड एवरीथिंग फॉर गेम पर्सपेक्टिव, आपने बहुत अच्छा खेला है रजत, बहुत ही अच्छा। आप जो कैलकुलेशन कर रहे थे और इसको उड़ाओ उसको उड़ाओ, जो गेम में पूरा चस्का ला रहे थे, नमक डाल रहे थे, थोड़ा बोलते ना मिर्ची डाल रहे थे, तो देखने में मजा आ रहा था। एट अ टाइम, दो लास्ट टाइम भी आप लोगों ने एट अ टाइम जो 6 लोगों को, जो उन लोग के दूसरे टीम के लोगों को, 4 लोगों को जो उड़ाया एंड ऑल। सो यहाँ पे रजत यही है कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, बहुत अच्छे गेमर हो, लेकिन समटाइम्स ना आप बहुत सेल्फिश भी हो। मैं आपके गेम के लिए आपको 100 आउट ऑफ 100 दूंगी, लेकिन आपकी थिंकिंग और थॉट को इतने नहीं दे पाऊंगी सीरियसली। बिकॉज ना कैसे है ना, लास्ट टाइम भी जो गेम हुआ था ना, सब लोग केज में थे। इवन जब भी, और छोटी छोटी स्टिक्स थी, वो पूरी बांध के आपको सामने से की निकालनी थी, वो भी फैजू ने निकाल के दी। लेकिन फैजू ने निकाल के देने के बाद भी व्हाट यू हैव डिड, आपने क्या किया? आपने आपके लोगों को देखने की, उन लोग बाहर जाए वो राह नहीं देखी, आप पहले खुद बाहर निकले। तो ऑलवेज आपने आपका सेल्फिशनेस दिखाया। तो समटाइम्स ना कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कोई भी, मैं सीरियसली बोलती हूँ, रजत फैंस, फैजू फैन बहुत अच्छे लोग हैं, इन लोग बहुत अच्छा खेले, लेकिन समवेयर यहाँ पे कोई तो चूक गया। जैसे रजत का सेल्फिशनेस आया, तो फिर सब लोग बोल रहे थे कर्मा कर्मा। फैजू, आप बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा फरमाया, लेकिन वो दिन आपका नहीं था। आप अगले जैसे आज फिनाले, कल के ही दिन आप शिव को समझा रहे थे कि जैसे प्रिंस ने टास्क जीता और वो जो की है शिव को दी, तो उसने क्या मस्त समझा रहा था फैजू, इसलिए मुझे फैजू बहुत अच्छा लगता है। मैं शिव को समझा रहा था कि आपने भी मेहनत की, लेकिन आपकी मेहनत कहीं तो भी हल्की पड़ी। तो आपके दोस्त ने आपको धक्का दिया, पुश किया, और आपको वो किस दी, तो आप ये मत समझो कि आपको किसने दिया इसलिए आपको थोड़ा गिल्ट फील कर रहा है। आप खेलो, मेहनत करो। और फिर बाद में काका, तो काका एंटरटेनमेंट, वो बोलते हैं हाँ ये इतना अपोनेंट होके इतना अच्छी तरह से समझा रहा है, तो कल ये शिद्दत से हारेगा। सो फैजू, ये कल का आपका दिन नहीं था। और देखो ना शिव को, देखो कितना भी कुछ भी बोलो ना, नसीब बहुत वर्क करता है। आपके नसीब में वो चीजें होनी चाहिए, तो आपको मिल जाती है। मिस मनीषा ने भी अर्चना को डायलॉग मारा था कि नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो देखो ना, शिव का उसने जो कुछ कर्मास किए होंगे, आज वो सब उसको निकाल के आया, और भगवान भी उसको बचाने आया और उसको सपोर्ट कर दिया कि आज वो नहीं टास्क जीता, प्रिंस जीता, लेकिन उसका मेंटर होके प्रिंस ने उसको की दी, और आज वही फिर बाद में आज वो पूरा फिनाले भी जीत गया। तो और बाद में आप कुछ भी बोलो, ये चीटिंग बोलो, स्ट्रेटेजी बोलो, वॉट एवर इट इज, लेकिन प्रिंस ने भी एज एन मेंटोर उसने पूरा सपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग किया। केज का भी जो टास्क था, उसमें भी प्रिंस ने सब लोग को पहले बाहर निकाला, वो बंदा अंदर था। तो मेरा यही कहना था रजत को, वो टास्क के फिनाले का टास्क नहीं था केज का। आप अंदर भी रहते थे ना, तो आपको इन लोग वोटिंग से बचाते थे, लेकिन वो आपका एक बोलते ना थॉट दिखता था, आपकी एक जिद दिखती थी, आपका पर्सनालिटी दिखती थी। लेकिन व्हाट यू हैव शोन, यू आर एन सेल्फिश पर्सन। गेम के लिए मैं कुछ भी करूंगा, अपने फ्रेंड्स के कंधे को, अपने फ्रेंड्स को मार के आगे बढ़ूंगा।
तो ये गलत है। अगर आप अलायंस अलायंस की बातें करते हो, सबको लेके चल रहे थे, तो आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता है वहां पे अंदर बैठे थे, यहाँ पे किंग के डेन में, वहां पे क्लियर कट आपको पता है कि आप प्रिंस के दो बड़े बंदों को उड़ाओगे तो सामने वाला भी आपके बड़े बंदों को उड़ाएगा। मिस कटारिया भी बोला, एक्चुअली कटारिया उस दिन बहुत हर्ट हो गया था। बोला इसको पता है कि ये हामिद और आरुषि को उड़ाएगा तो ये शिव हमारा नाम लेगा, और उसने रक्ष को और कटारी को, और उसको कुछ भी नहीं लगा, और वो फैजू को बता रहा था ऐसे ऐसे का। तो कभी कभी ऐसा होता है ना फैजू, आप गलत लोगों का साथ देते हो ना, तो आपके साथ भी गलत हो जाता है। तो पर्सपेक्टिव से ना आप लोग, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, ऑल ऑफ यू, इस तरह से सोचो। और आज शिव ने किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को भला बुरा नहीं बोला, फन वे से सब कुछ आया करके गया, टास्क था, खेला एंड ऑल। जब भी हुआ तो खेला, कभी कभी होता है वो, जैसे मैं बोलती हूँ आपका दिन नहीं था, आज का टास्क इतना बढ़िया टास्क था, इतना बढ़िया टास्क था। तो यही तो गेम है ना भाई, कि वो आप आज का दिन ही था। तो स्टार्टिंग में इन लोग जो 5 थे, तो यहाँ पे फिनाले जो जैसे था चालू हो गया, फिर बाद में समायरा आ गई, उसने आके रोस्ट किया, फिर दिनो आया, उन्होंने गाना गाया, अर्चना और फैजू का अच्छा डांस हुआ, आरजू एंड ऑल। फिर बाद में दुकास्ता वाले आए, तो कंटिन्यूस 50 दिन से सुन रहे दुकास्ता दुकास्ता दुकास्ता, तो ओनर एंड पार्टनर्स उन लोग सब लोग आए एंड ऑल, वो सब देखने को मिला उनको, दुकास्ता के जो पार्टनर्स है ना उनको। फिर बाद में इन लोग का गेम चालू हुआ 5 जनों का। तो यहाँ पे इन लोग को बताया गया था कि लाइन ने बताया कि अगर आप मुझे 4 फाइनलिस्ट मिलते हो तो फिर आपका 50 मनी पॉट में जो 10 लाख कम पड़ रहे थे वो पूरे हो जाएंगे, और 50 लाख आपके फैंस को मिलेंगे। तो उन्होंने एकदम मस्त गेम किया दिया था कि 4 बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, वो तोड़ने हैं, उसमें से गोल्डन स्टोन निकालने हैं और सामने के वास में डालने हैं। और फिर मैं वहां पे तो था, फिर बाद में जिसके इसमें ज्यादा डालोगे तो वो बाहर हो जाएगा, इस वो वास टूट जाएगा। तो इस तरह से सब लोग ने डिसाइड किया। कृष्णा बोली कि रजत स्ट्रांग है, उसको ने अंदर से प्रिंस चिल्ला रहा है, अंदर प्रिंस में तो इतना मेंटरशिप पूरा भरी पड़ी है ना, मिस रोडिस का उसको इतना साल का है कि लोगों को लेके चलना, लोगों के साथ लोगों को कैसे खिलवाना है, कैसे खेलना है, ये इंस्ट्रक्शन दे के लीडरशिप, मेंटरशिप, ईच एंड एवरीथिंग कुट कुट के भरा है। तो भाई वहां से भी अंदर से चिल्ला रहा है, शिव प्रिंस को करो, सॉरी इसको रजत को करो, रजत को करो। सो वहां पे वही देखो, यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोले कि शिव नहीं खिला है, फॉलोअर दिख रहा है, सब प्रिंस की बात है। यहाँ पे ना नसीब की बात होती है कि आपको एक अच्छा मेंटोर मिले, आपको एक अच्छा गुरु मिले जो आपको अच्छी डायरेक्शन दो, मींस गेम वाइज बोल रही हूँ, आपकी डायरेक्शन दो, आपका पूरा आपकी तरह गाइड करे। तो जैसे प्रिंस को इसका सबका मीन्स एक्सपीरियंस है, शिव भी रोडिस में गया था उसने, तो वहां पे हर एक जन जब भी रोडिस में जाता है तो लोगों को लगता है कि मैं भले प्रिंस जीते नहीं जले, लेकिन मैं प्रिंस की टीम में जाऊं। क्योंकि क्या है, क्योंकि उधर जो सीखने को मिलता है वो दूसरे यहाँ में थोड़ा सीखने को मिलता है, लेकिन तो ये जो पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग उसकी चलती है प्रिंस की, वो खतरनाक चाहती है। तो और इसमें ये गेम में ना प्रिंस ने सच्ची में दिखा दिया, ही इज अ ट्रू मेंटर, ही इज अ ट्रू लीडर। बिकॉज लोगों को साथ में लेके चलना, सबको जिसको जिसको बोला है हाँ मैं करूंगा मैं करूंगा, उसने कभी उन लोग के साथ धोखा नहीं किया। वो सब लोग को लेके चला। मीन्स नेहल और कृष्णा तो उसके अपोजिट हुए थे, लेकिन वो केज के टास्क में वो अंदर था और उसने नेहल और कृष्णा को बाहर निकाला। इस दिन भी कीज का जो टास्क था, एक की मिली तभी टिकट टू फिनाले मिला, तो टिकट टू फिनाले में भी वो सीधा बोला कि अगर मैं फैजू नहीं होता तो मैं फैजू को देता था, मैं चाहता हूँ फैजू जीते। और फैजू ऐसे ही देख रहा था। मीन्स ये गेम में आके, ये स्टेज पे आके कौन टिकट टू फिनाले किसी और को दे सकता है भाई? इतना बड़कपन होना चाहिए, इतने आपके थॉट्स क्लियर कट होने चाहिए। लो रजत जैसे लोग कुछ भी बोले, डर गया, डर के मारे नहीं खेला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, नो बॉस, उसके लिए जिगरा चाहिए कि आज आपके हाथ में टिकट टू फिनाले मिला है, आप किसी और को देते हैं। और ये तो कंटिन्यूस प्रिंस टास्क जीता है, ये टास्क हार भी जाता था तो क्या प्रॉब्लम था? हर एक का दिन होता है ना, लेकिन उसका जिगरा इतना बड़ा है कि उसने किसी और को वो टिकट टू फिनाले दिया। तो रजत यहाँ पे आपको ना थोड़ा अलग वैसे, जैसे कॉइन के 2 साइड्स होते हैं ना, तो भाई दूसरी साइड से भी आपको सोचना पड़ेगा। तो आज क्या हुआ आपके साथ? आज वही हुआ। सब लोग बोल रहे कि आइए तो अपने ही बंदों को खा गया एंड ऑल, तो फिर क्या हुआ? यही तो हुआ। सब लोग बोलते ना कि सांप निकल गया, सांप ने डंक मारा एंड ऑल, तो फिर सांप दिखेगा तो लोग क्या करेंगे? मारेंगे। आज क्या किया? जब आप टॉप 5 में थे, लोगों ने क्या किया आपके साथ? आपके अगेंस्ट में खेले, आपको बाहर निकाल दिया। तो यही है। तो फिर बाद में इवन दिग्विजय, प्रिंस तो बोल ही रहा था कर्मा कर्मा कर्मा, दिग्विजय भी बोला कर्मा।
आज इन्होंने इसने बाकी लोगों से के साथ किया है, आज इसके साथ हुआ। कटारिया भी जाते जाते बोला था, मैं चाहता हूँ कि फैजू जीते, क्योंकि सब लोग को बुरा लगा था जिस तरह से रजत खेला है, तो वो तो गलत ही था। तुम लोगों ने वीक कंटेस्टेंट को क्यों नहीं निकाला? अभी 2 ही दिन तो बचे थे, कर करके क्या करने वाले थे? आज हम लोग फैजू को कितना बढ़िया प्लेयर समझते हैं, परफॉर्मर समझते हैं, लेकिन आज टास्क में क्या हुआ? भले स्ट्रेटेजी थी कुछ भी, लेकिन एक तो फैक्ट है, लास्ट का जो राउंड था ब्लॉक लगाने का, उसमें नहीं हो लगा पाया, क्योंकि एवरीवन वर थिंकिंग कि वो छोटे छोटे ब्लॉक्स, लेकिन वो ब्लॉक्स इतने बड़े बड़े थे लाइन का फेस बनाने का, और सब सेम लग रहे थे। तो वहां पे आपको दिमाग लगाना चाहिए था, दिमाग लगाने के लिए फोकस होना चाहिए था, फोकस होने के लिए शांत होना था। और बाकी की टीम है वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। तो यही तो है ना भाई गेम, यही तो है आपका नसीब, यही तो आपका दिन, और यही तो है आपके कर्मास। तो आज फिर रजत को आपके कर्मास मिल गए, रजत को टॉप 5 में से निकाल दिया। मीन्स इन लोगों ने सबने मिलके वो जो गोल्ड स्टोन्स है उसके इसमें डाल दे, वास में डाले, वास टूटा और रजत बाहर। और फिर बाद में ये टॉप 4 हो गए। गेम भी अच्छा था, टास्क भी अच्छा था, इन लोगों को बताया गया, ऊपर लेके गए रॉड में रस्सी लगा के ऊपर से, और ऊपर से दिखाया गया कि क्या गेम है, कैसे जाना है एंड क्या करना है। ईच एंड एवरीथिंग मस्त था गेम। पहले इसमें 3 बकेट्स होंगे, उसको बॉल से मारना है, उसके अंदर एक के अंदर चाबी होगी, वो चाबी की वो लेना है, फिर बाद में झाँकना है। सेकंड इसमें वहां पे फिर वो जो लकड़ी का थोपलेट से थे वो लगाने हैं, मीन्स होंगे 2, लेकिन आपको लगा लगा के एक के ऊपर आप खड़े हो, दूसरा आपको आगे रखना है, और ऐसे खड़े करके थी फिर वो की लेनी है। फिर बाद में थर्ड स्टेज में जाने आपको दीवार तोड़नी है। तो सब लोग को ऐसे लगा, मीन्स देख के ऐसे लगे कोई थर्माकोल का ये नॉल, लेकिन वो दीवार पक्की थी, बहुत जोर से मीन्स उसको मारना था। तो वो दीवार तोड़नी थी, फिर बाद में वो की लेनी थी, फिर आगे जाना था। बाद में उधर बड़ा सा बॉक्स था, और वो सब 4 आप टास्क किए, तो वो सबकी कीज निकालनी थी। 3 टास्क है ना, वो कीज निकालने थे, ताले खोलने थे, वो ताले खोलने के बाद में वो ब्लॉक्स निकालने थे, और ब्लॉक्स लाइन का फेस था और वो लगाने थे। यहाँ पे सबकी प्रॉब्लम यही हुआ, वो जो लाइन के जो फेस के जो बॉक्स थे ना, बहुत ब्लॉक बहुत बड़े बड़े थे, और वो जो लगा के पूरा फेस तैयार करना ना, दैट वो पजल सबसे टफ, एक्चुअली टफ था, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। तो और यहाँ पे सबका कैसे होता है, जो पहले जाता है ना तो उसका तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है। वैसे काका का हुआ, तो काका का तो पहले ही चालू हुआ, जब भी उसको उनको ऊपर लेके गया और सब पूरा दिखाया दिया, तो बोले मैं तो भूल जाता हूँ, हाँ भाई, और मेरे को तो इतना ध्यान भी नहीं रखे रहेगा है ना। फिर भी वो गए, फिर बाद में उन्होंने बकेट के ऊपर बॉल मार के वो चाबी ली, फिर दूसरा फिर दीवार को तोड़ना था, दीवार को तोड़ा। फिर बाद में आगे जाके, हाँ चौथा था, सॉरी 4, एक रस्सी थी, रस्सी में वो चाबी थी, पूरा रस्सी और जिगजैग थी, ऐसे 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 करके थी वो, ऐसे 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 करके वो चाबी निकालनी थी। और फिर ऐसे 4 चाबियां, हाँ मीन्स कैसे, पहले तो बकेट वाला, दूसरा वो वुडन का था, देन मीन्स प्लेट एंड नॉल लगानी थी, थर्ड फिर क्या था, हाँ दीवार का था, और चौथा ये था रस्सी में से, जिगजैग रस्सी थी, उसमें से आपको कीज निकाले। तो ऐसे ये 4 चाबी लेके आपको जाना था, और उधर बड़ा बॉक्स था, उसमें वो लॉक थे, लॉक खोलने थे। फिर बाद में उसमें से सब लॉक्स निकाल के आपको लाइन का फेस बनाना था। तो पूरा ऐसा था। यहाँ पे काका ने किया स्टार्ट, वो दौड़ रहा है ना, और सब कुछ किया, बकेट किया, फिर बाद में वो ये वुडन प्लेट्स लगाए, और फिर उधर बाद में यहाँ पे रस्सी में से भी निकाला दिया, दीवार भी तोड़ी है ना। और लाइन का फेस है ना, तो वो उधर कंफ्यूज, उधर पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे लगे, क्या लगे, किधर कान, किधर आंख, किधर चीन है ऑल। तो उधर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो उधर उन्होंने उनका टाइम चला गया काका का, तो उधर थोड़ा उनका लेट हुआ। बाद में सेकंड गई कृष्णा, कृष्णा को भी सब लोग को एक अच्छा था, सब लोग को ऊपर लेके रस्सी से लगाई थी, ऊपर लेके जा रहे थे, सबको दिखा रहे थे कि एग्जैक्टली क्या है गेम है ना। वो भी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद उसने भी देखा, उसने भी अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया। पहले वो बकेट का किया, दूसरा वो वुडन प्लेट का किया, देन तीसरा दीवार का भी किया, फिर चौथा वो रस्सी वाला भी किया। उसका प्रॉब्लम हुआ लॉक एंड की का, उसको लॉक खोलने नहीं आता है। बीच में भी एक टास्क हुआ था, उसका वही प्रॉब्लम था। सब अर्चना हंस रही थी उसके ऊपर, इसको तो लॉक खोलने को भी नहीं आता। बोलते अभी ऑफकोर्स हम लोग इतने रिचेस्ट लोग हैं, जैकी श्रॉफ की लड़की बोले तो वो क्यों लॉक खोलने जाएगी, लॉक होगा ही नहीं उनके यहाँ, और होगे तो उनके गार्ड्स होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, वही सब कुछ आगे पीछे होते, तो उसको
पता ही नहीं लॉक कैसे खोलना है, तो उसका टाइम उधर वेस्ट हुआ। बाद में आया अपना शिव, थर्ड राउंड में शिव आया, और शिव ने जो आया देखा बराबर। तो यहाँ पे वही है, एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी और आपका मेंटर। वहां से प्रिंस उसको इतना डायरेक्ट कर रहा था, इतना उसको बता रहा था ना, तो यही मैं वो आप लोग को ऐसे लगता होगा कि यही सब चीटिंग एंड ऑल। मैं उसको बोलूंगी ये आपने कमाया है कि आपका मेंटोर देखो कितना जज्बा है उसका कि मेरा बच्चा जीते इस तरह से। फिर उसको बता रहा है वो सब कुछ फटाफट, और शिव ने बहुत फास्ट किया, बहुत बोले तो बहुत ही फास्ट किया। मीन्स वो फेस लगाने में लक्ष्य कृष्णा को हेल्प कर रहा था, हाँ ये कर, हाँ वो कर, लेकिन शिव को उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। और शिव को बोल, इन लोग बोल रहे थे जैसे प्रिंस एंड ऑल, ये ऐसा है, ये उसके आंखें है ब्लॉक्स लगा के वक्त ये करने। तो फिर शिव बोल रहा था, मैं उनको नहीं सुन रहा था, मैं अपना जो हिसाब से मेरे को लग रहा है वे वैसे मैं कर रहा था। मीन्स फोकस आपका वहां होना चाहिए, कोई मुझे बताया और मैं करूँ, लेकिन मेरे को भी सोच लगानी चाहिए। तो शिव को लगा रहे, उधर भी शिव का प्रॉब्लम भाई, चाबी तो ली, चाबी और एक चाबी उसने सब पॉकेट्स में रखी थी, पॉकेट्स में रखी थी, और बाद में एक चाबी ढूंढने लगा, भाई किधर है चाबी। और हम लोग सब टेंशन में, वहां पे उसकी टीम टेंशन में, भाई ये चाबी भूल गया कि चाबी फिर से किधर गई। लेकिन थैंक गॉड चाबी उधर ही गिरी थी, तो उसने वो लिया, वो किया, फटाफट फटाफट ब्लॉक्स लगाए। और उसका क्या बाद में आया अपना फैजू। तो फैजू को बहुत अच्छा किया, मिसो बकेट का किया, वुडन प्लेट का किया, फिर बाद में इवन दीवार, लोग दीवार पैर से तोड़ के गए थे, भाई इसने तो हेलमेट लगाया था पूरा ऐसे सर से पूरा हेलमेट ना। बस उसने टास्क खेला ना फैजू ने, ऑसम फैजू, लिटरली ऑसम। और फिर बाद में उसने भी किया, लेकिन उसका भी वही प्रॉब्लम है, एवरीवन वाज थिंकिंग जो ब्लॉक्स होंगे वो छोटे होंगे लाइन का फेस बनाने, लेकिन वो ब्लॉक बहुत बड़े थे और सब सेम लग रहे थे, तो उधर लोग सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो वहां पे फिर फैजू को टाइम लग गया, और फिर उसको बता भी रहे थे सब लोग कि ऐसे कर वैसे कर, लेकिन यहाँ पे फिर प्रिंस भाई खेल गया। उसने जो स्ट्रैटेजी लगाई ना, उसने क्या किया, इन लोग उसको डायरेक्ट कर रहे थे ना, इन लोग ने जोर जोर से चालू किया, फैजू 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 ऐसे करके जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो उसको सुनाई नहीं दे रहा था, उसको बुरा भी लग रहा था, वो जोर से बोला मैं इसके, मेरे को तुम लोग चुप रहो। लेकिन फिर भी इन लोग का कंटिन्यूस चालू था, लेकिन फिर भी उसने किया, लेकिन दिख ही रहा था टाइम लग गया वो ब्लॉक फेस करने के लिए। और फिर बाद में जो राउंड आ गया, तो उसमें तो इनका काका का और कृष्णा का तो बहुत टाइम लिया था, क्योंकि उसको लॉक खोलने को टाइम लग गया था, इनको ब्लॉक को उस फेस बनाने को टाइम लग गया था काका को। और फिर बाद में ये दोनों टॉप में थे, फैजू और शिव। और फिर बाद में लाइन में अनाउंस किया कि शिव ने जीत गया, और सब लोग इतने खुश हो गए एंड ऑल। मेरे को ना फैजू का यही बहुत अच्छा लगा, वो उधर था ना उसके बाजू में खड़ा, फिर भी उसने जोर से इसका उसको इतना हक किया, इतना मिस स्माइली फेस था, मिस किसी को ऐसे लगता है यार मैं तो हार गया एंड ऑल, थोड़ा सैड फेस होना चाहिए, स्माइली फेस से उसको हक किया, ही वॉज देयर। और सब लोग मीन्स हंस रहे थे, शाइन घर में सब लोगों को खुशी जो हो रही थी। मेरे का कहना था एक सैड फेस और एक खुशी वाला फेस, मुझे फैजू को वो खुशी वाला फेस, यहाँ पे ना फैजू ना दिल जीत लेता है सबके। तो मस्त, शिव कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा आप जीते। फैजू प्राउड ऑफ यू, सच्ची में आप बहुत अच्छा खेले। रजत ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट, आप भी बहुत अच्छा खेले। सो इस तरह अपना द 51st सीजन खत्म हो चुका है। अगले सीजन में आते हैं तो थोड़ा अच्छा डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट लास्ट में सच्ची में बहुत मजा आया। तो इन लोगों ने कैसे ना स्टार्टिंग में थोड़ा लोगों को पहले ही दिन एलिमिनेशन नहीं करना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए लोगों को, क्योंकि आज जो ये सुमेरा आई थी, सब लोग बोल रहे अरे ये कितना अच्छा रोस्टिंग कर रही है, कितना अच्छे है, ये हम लोग के साथ होती थी, जैसे उर्वशी बुरी बोली, तन्वी हम लोग के साथ होती तो कितना मजा आता था। इस लोगों को ना पहचानने को ही टाइम नहीं मिला। और वंशज का तो एज यूजुअल अंदर था, जाते हुए आने के बाद गाली दिया, और जाते हुए तो बोला अभी तो मेरे साथ सबके साथ अच्छा बॉन्डिंग हो चुका है, फ्रेंडशिप हो चुका है, अभी फिर से बाहर आके कुछ गलत सलत बोल रहा है। सो वंशज भाई सुधर जाओ। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट सीजन में, या तो और कौन सा रियलिटी शो आता है तो उसमें मिलेंगे। मैं बिग बॉस मराठी का भी रिव्यू करती हूँ, तो आप वो भी देखिए, वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। सो मिलते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।